ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 1 महीने जुटी राजस्थान पुलिस ने लोगों को संक्रमण के डर को दूर करने के लिए जयपुर में फ्लैग मार्च किया। जयपुर कमिश्नरेट ने पूरे शहर के अंदर तकरीबन 1000 वाहनों से फ्लैग मार्च कर लोगों को संदेश दिया कि पुलिस उनके साथ है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। राजधानी जयपुर में पहली बार ये नजारा आपको देखने को मिलेगा कि फ्लैग मार्च, जिसके अंदर तकरीबन 1000 से अधिक गाड़ी और तकरीबन 1500 से अधिक पुलिसकर्मी इस फ्लैग मार्च के अंदर मौजूद हैं। पूरे जयपुर कमिश्नरेट के इलाके को ये फ्लैग मार्च कवर करने वाला है और मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि राजस्थान पुलिस उनके साथ में है। कोरोना वायरस से उन्हें लड़ने और डरने की कोई जरूरत नहीं। मौजूदा समय में जिस प्रकार के हालात प्रदेश भर के अंदर कोरोना को लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जन के अंदर भय व्याप्त है, लेकिन राजस्थान पुलिस इस भय को निकालने के लिए हमेशा आम जनजीवन लोगों के साथ में सम्मिलित है और यही कारण है कि ये भारी भरकम लवाजमा आज जयपुर शहर के तकरीबन सभी थाना इलाकों को छूता हुआ निकलेगा और लोगों को आश्वस्त करेगा कि राजस्थान पुलिस उनके साथ में है। कैमरा पर्सन चेची के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। लॉकडाउन के बीच एक जोड़े ने बेहद सादगी के साथ अपनी शादी रचाई। चित्तौड़गढ़ की दूल्हा तरुण मीणा और उदयपुर की मीनू मीणा ने अपने कुछ दोस्तों की मौजूदगी में शादी की रस्मों को संपन्न किया। इस मौके पर दूल्हे ने आम लोगों को सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे। मुहूर्त था, पूरे साल में सबसे अच्छा मुहूर्त था, इसलिए, और फिर पेरेंट्स भी हमारे बुजुर्ग थे तो हम इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, बट कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन फिर भी सब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अच्छे से संपन्न हो गया। बहुत ही सिंपल और सादगी वाली थी, लेकिन एंजॉय अच्छा था। कई जगह हमारी स्क्रीनिंग हुई है और चेक पोस्ट पे हमारा सब कुछ नोट भी किया गया था और मैंने पूरे रास्ते में सबको सैनिटाइजर गिफ्ट करे। लॉकडाउन के बीच बूंदी के चमावली गांव में सादगीपूर्ण तरीके के साथ एक शादी संपन्न हुई। शादी में ना बैंड, ना बाजा, ना बारात, बस अग्नि के सामने वर वधू ने जन्म जन्म तक साथ होने का संकल्प लिया और परिणय सूत्र में बंध गए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हुई शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का इस तरीके से पालन किया गया कि फेरों के दौरान सिर्फ 8 लोग ही शामिल हुए। शादी समारोह में पहले वर वधू पक्ष ने लाखेरी एसडीएम कार्यालय से बाकायदा अनुमति भी ली थी। आपने सुना होगा कि मानवता की रक्षा के लिए महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। चूरू के एक शख्स ने भी इंसानियत के लिए देहदान की पेशकश की है। जो इस कोरोना की वैक्सीन की खोज करने में लगे हुए हैं, उनको अगर मानव शरीर में प्रयोगार्थ अगर चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये जज्बा, ये संकल्प उस दुश्मन को जीतने के लिए जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और करीब 30 लाख लोगों के सिर पर काल बनकर खड़ा है। एक से एक दिमाग कोरोना की काट तलाशने में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन की कामयाबी का पता इंसान की देह पर जांच के बाद चलेगा। इसलिए घंटेल के रतन स्वामी ने वैक्सीन परीक्षण के लिए देहदान की पेशकश की है, जिससे उनकी पत्नी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है, अगर उनका शरीर इस वैश्विक बीमारी के लिए काम आए, इसकी वैक्सीन के लिए काम आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। रतन स्वामी ने जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग को खत लिखकर देहदान की इच्छा जताई है, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। वाकई जब विघ्न घेर लेते हैं और बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब अंतिम जय का वज्र बनाने के लिए नव दधीची को हड्डियां गलानी पड़ती हैं। रतन स्वामी भी उसी परंपरा के ध्वजवाहक हैं। उधर बाड़मेर से भी वैक्सीन को लेकर खुद पर रिसर्च के लिए 2 शिक्षकों ने देहदान की पेशकश की है। दोनों शिक्षक पवन गोठवाल और राकेश कुमार ने इसके लिए सीएम और चिकित्सा मंत्री को पत्र भी लिखा है। पूरी दुनिया पर वायरस कहर बरपा रहा है, ऐसे में मानवता की भलाई के लिए ऐसी पहल वाकई काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा के साथ बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट।
कोरोना के कहर के बीच कुछ राहत देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स ने मिलकर एक वीडियो जारी किया है। कोरोना से फाइट के दौरान फुर्सत के पलों को एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये अनूठी पहल उदयपुर के डॉक्टर दीपक शर्मा ने शुरू की। देश भर के डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ा और वीडियो बना डाला। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रस्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। इंडिया चाइना लंदन इटली टू अमेरिका, कोरोना वायरस से बचने का इंडियन तरीका। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS कंवर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं रांची से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लॉकडाउन के बाद क्या मैं अपना बाल सैलून में जाकर कटवा सकता हूँ और इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? जी, मेरा नाम अजमत है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, लॉकडाउन के तुरंत बाद क्या हम बाल कटवा सकते हैं? ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैं भावेश बैरागी उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि लॉकडाउन के बाद क्या हम बाल कटवा सकते हैं? मैं टिंकू गुप्ता लखीसराय से। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर मुझे बाल कटवाना होगा तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? हेलो डॉक्टर जी, नमस्ते। मैं स्मृति नंदन बोल रहा हूँ उड़ीसा से। मेरा सवाल ये था कि क्या हम लॉकडाउन के बाद बाल कटवा सकते हैं और ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि लॉकडाउन के बाद हम क्या हेयर कट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तब तो क्या हर्ज है कि आप अपने बालों को लंबा होने दें, शायद ज़्यादा अच्छे लगें। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं चलता। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं देना चाहूँगा और हेयर ड्रेसर्स को भी देना चाहूँगा। हेयर ड्रेसर्स के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा दिखना चाहिए कि एरिया बहुत क्लीन है और वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में टेबल को भी, चेयर को भी, अपने औजार जो हैं उनको भी और सैनिटाइज़र से भी औजार साफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ें बार बार दिखनी चाहिए कि सफाई हो रही है। उनको मास्क यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। ग्लव्स पहने भी हों तो उसके बाद भी सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और उनको अगर वो कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो हर क्लाइंट के लिए एक नया साफ़ कपड़ा यूज़ करना चाहिए और बाहर लिखा भी होना चाहिए कि हमें किसी को कोई सिम्टम नहीं है। इससे जो भी कोई क्लाइंट आएगा ज़हनी तौर पे वो मुतमईन होगा कि उसको कोई यहाँ आने के बाद कोई बीमारी नहीं लग सकती। एज ए क्लाइंट आपको ये चाहिए कि खुद मास्क पहन के जाएं और अगर घर से आप अपना कोई कपड़ा लेके जाना चाहते हैं, एहतियात बरतना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ करिए। और ज़रूरी है कि अगर आपको खुद को कोई तकलीफ़ है, कोई गला ख़राब है, खांसी है, तो उस वक्त तो आप बिल्कुल भी ना जाएं सैलून पे, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को बीमारी लग सकती है। सो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और हेयर सैलून वालों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अंदर क्राउडिंग नहीं कर सकते। अगर एक क्लाइंट की जगह है तो एक ही क्लाइंट को अंदर आना चाहिए, बाकी बाहर वेटिंग में रहना चाहिए। सो ये चीज़ें आप बड़े केयरफुली आगे से ख्याल रखिएगा हेयर कटिंग के मामले में।